जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां ने। कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई नंबर 16। इसमें लिखा है पहेलिया। पहेलिया का मतलब क्या होता है? पहेलिया का मतलब हिंदी में होता है किसी की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया प्रश्न या फिर वाक्य जिसे हम आसानी से बुझा या सुलझाया ना जा सके, उसे हम पहेलिया कहते हैं। किसी वस्तु का विषय का गूढ़ वर्णन जिसका उत्तर बहुत सोच समझकर देना पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे? पहेलिया कहेंगे। तो चलो हम पुस्तक की ओर चलते हैं। पेज नंबर 106 एनी अंदर पहला आपणे जोशु प्रस्तावना। तो 16 नंबर पहेलिया, उसमें क्या लिखा है? पहेलिया सबको पसंद आती है। पहेलिया सबको पसंद आती है, बधाने ज गमे छे। गुजराती में कोरडो कहेवाय। पहेलिया समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है। पहेलिया क्या होती है? समस्या या फिर प्रश्नों के स्वरूप में होती है। एटले के प्रश्नों द्वारा पूछाय छे। उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है, यानी कि उसे सुलझाना बहुत रसप्रद होता है, यानी कि हमें मज़ा आता है। पहेलिया हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है। ये આપણે વિચાર કરવાની શક્તિમાં વિકાસ કરે છે, એટલે કે આપણી વિચાર કરવાની શક્તિ છે વધારે છે। और ज्ञान में वृद्धि भी करती है, और हमारा जो ज्ञान है उसमें वृद्धि भी करती है। कौन? पहेलिया। तो आगे हम पुस्तक में देखेंगे 1 नंबर की पहेलिया। उसमें क्या 1 नंबर की पहेलिया में क्या लिखा है उसे हमें समझना है। देखो 1 नंबर की पहेली तो क्या लिखा है? लिखा है गोल गोल घर है मेरा। क्या कहते हैं? गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, यानी कि हर कमरे यानी कि हर रूम में रस, एटले के दरेक रूम में रस। जो ही मुँह में रखोगे हो जाओगे मस्त। जो एने तमे मुँह में एटले के मोढा में राखीशो तो तमारा मोढा में रस पण आवी जशे अने मजा पण आवशे। एटले कीधुं छे जो ही मुँह में रखोगे हो जाओगे मस्त, मजा आवी जशे। तो चित्र द्वारा समझिए। तो यहाँ चित्र में देखना है कि क्या लिखा है। पहले लिखा है गोल गोल घर है मेरा। यहाँ देख सकते हैं कि इसका घर है वो कैसा है? गोल है। हर कमरे में रस है, यानी कि जहाँ से उसको लोगे काटोगे वहाँ से रस ही रस मिलेगा। जो ही मुँह में रखोगे हो जाओगे मस्त, एटले के जो तमे एने मोढामां मूकीशो तो तमारा मुँह में मस्त मजा आवी जशे, मीठी मीठी लागशे। तो इसका उत्तर यहाँ क्या लिखा है? क्या लिखा है कि मैं कौन हूँ? जलेबी। क्या कहा है? जलेबी। चलो और पुस्तक की ओर चलते हैं आगे। तो पहेली नंबर 1 का उत्तर क्या होगा? जलेबी। जो गोल भी है उसके हर कमरे में रस भी है। अब दूसरे नंबर की पहेली देखते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है? धरती में मैं पैर छिपाता, एटले के जमीननी अंदर एना पग छे छुपाયેલા હોય છે। आसमान में शीश उठाता, एटले आकाशनी तरफ एनुं मस्तक उठावेલું હોય છે, आकाश तरफ હોય છે। आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता। शू कहे छे? हूँ त्यां ने त्यां टकी तो रहूँ छूं पण चाली सकतो नथी। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता। पैरों से हूँ भोजन खाता। शू कहे छे? पग द्वारा ही भोजन ग्रहण करे छे, बराबर। पगथी ए खाए छे। विचारो जोईए एवुं ते कोण हशे? हमें सोचना है ऐसा कौन होगा। चलो इसको चित्र द्वारा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ चित्र में देखना है क्या लिखा है? धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, आकाश तरफ एनु मस्तक होय छे। टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, टकेलो तो रहूँ छूं पण चाली सकतो नथी। पैरों से मैं भोजन खाता, पगथी ए भोजन ग्रहण करे छे, पगथी जमे छे। तो एवुं कोण छे? अहींया जो एनुं आ जे मूळ थड़ छे ए जमीननी अंदर छिपाયેલું રહે છે।
આકાશ તરફ એનું માથું હોય છે, મસ્તક હોય છે, બરાબર, અને એ પોતાના પગ દ્વારા ભોજન ગ્રહણ કરે છે. તો ऐसा कौन है? मैं हूँ पेड़. इसका उत्तर क्या लिखा है? मैं हूँ पेड़. तो यह कौन है? पेड़ यानी कि वृक्ष. चलो आगे अब पुस्तक की ओर चलते हैं. तो पहली नंबर 2 में उत्तर क्या होगा? वृक्ष यानी कि पेड़. अब पहली नंबर 3 में चलते हैं. क्या लिखा है यहाँ देखो. 3 अक्षर का नाम मेरा. क्या कहता है? 3 अक्षर का क्या है? उसका नाम है. सिर के ऊपर मेरा स्थान है. એટલે આપણા માથાની ઉપર એનું સ્થાન છે. અંત કટે તો પગ બન જાઉં. શું કહે છે? જો મારો છેડો છે એ છૂટી જાય તો પગ સુધી પહોંચી જાઉં. મધ્ય કટે તો પડી રહું. શું કહે છે? વચ્ચેથી જો આખી વિખાઈ જાય તો ત્યાં ને ત્યાં જ્યાં છું ને ત્યાં પડી રહું. બરાબર. તો આવું કોણ છે? फिर से देखते हैं. 3 अक्षर का नाम है यानी कि 3 અક્ષરનું નામ છે. સિર કે ઉપર મેરા સ્થાન હે એટલે કે માથા ઉપર એનું સ્થાન છે. અંત કટે તો પગ બન જાઉં એટલે કે છેડો જો કપાઈ જાય તો પગ તરફ હું આવી જાઉં. મધ્ય કટે તો પડી રહું યાની કે જો વચ્ચેથી જે છોડી દેવામાં આવે તો જ્યાં છું ત્યાં ને ત્યાં જ પડી રહું. તો ચલો चित्र की ओर देखते हैं और समझते हैं कौन है ये. तो चित्र की ओर ध्यान. 3 अक्षर का नाम है उसका यानी कि ये बता रहे हैं कि मारू नाम છે 3 અક્ષરનું છે. સિર કે ઉપર મેરા સ્થાન આપણા માથા ઉપર એનું સ્થાન આવેલું છે. અંત કટે તો પગ બન જાઉં એટલે જો મારો છેડો છૂટી જાય બરાબર તો હું પગની ઉપર પડી જાઉં. મધ્ય કટે તો પડી રહું એટલે કે વચ્ચેથી જો છોડવામાં આવે તો જેમ છું તેમને તેમ થઈ જાઉં ત્યાં ને ત્યાં જ પડી રહું. એસા કોણ હે? પગડી. કોણ હે? પગડી જેનું સ્થાન આપણા માથા ઉપર મસ્તક ઉપર હોય છે. જો એને વચ્ચેથી છોડી દેવામાં આવે તો વચ્ચે ગોળ બની અને પડી રહે. પણ જો એનો છેડો જ છોડી લેવામાં આવે તો જેમ દુપટ્ટો કેમ આખો વિખાઈ જાય એવી રીતના થઈ જાય છે. તો હવે આપણે પુસ્તક તરફ આગળ જઈએ. पहली नंबर 3 का उत्तर क्या रहा है? पगड़ी जो हमारे मस्तक पर अच्छी लगती है. अब चलो पहली नंबर 4 में चलते हैं. क्या लिखा है पहले नंबर 4 में? पहाड़ है पर पत्थर नहीं. क्या कहते हैं? पहाड़ है पर पत्थर नहीं. नदी है पर जल नहीं. नदी છે પણ પાણી છે નહીં. शहर है पर जीव नहीं. क्या है? शहर है पर जीव नहीं. जंगल है पर पेड़ नहीं. શું કહે છે? જંગલ છે પણ ત્યાં વૃક્ષો છે નહીં. આમાં શું કીધું છે કે જ્યાં પહાડ આપેલા છે પણ ત્યાં પથ્થરો છે નહીં. નદી આપેલી છે પણ ત્યાં પાણી છે નહીં. શહેર એટલે કે સિટી આપેલું છે પણ ત્યાં મનુષ્યનો જીવ છે નહીં. જંગલ છે પણ વૃક્ષો આપેલા નથી. तो इस पहेली में क्या है? मतलब ये पहेली का उत्तर क्या रहेगा? चलो उसको चित्र द्वारा समझते हैं. तो यहाँ देखना है. पहाड़ है पर पत्थर नहीं. શું કહે છે કે આની અંદર પહાડ તો દોરેલા છે પણ પથ્થરો ક્યાંય દેખાતા નથી. નદી હે પર જલ નહીં એટલે કે છે કે આની અંદર નદીઓના નામ તો છે પણ પાણી છે નહીં. શહેર હે પર જીવ નહીં એટલે કે સિટી જેવું તો છે પણ અહીંયા મનુષ્યના જીવ છે નહીં. જંગલ હે પર પેડ નહીં એટલે એમ કહે છે કે અહીંયા જંગલના નામ તો આપેલા છે પણ અહીંયા વૃક્ષો દેખાતા નથી. तो यह कौन है भला? चित्र में तो हमें नक्शा दिखाई देता है यानी कि यह पहेली कहती है कि मैं हूँ नक्शा. क्या है? नक्शा. उसमें पहाड़ भी होते हैं पर पत्थर होते नहीं है. नदी होती है पर जल नहीं होता है. शहर होती है पर जीव होते नहीं है. जंगल होता है पर वृक्ष होता नहीं है. अब पुस्तक की ओर चलते हैं. तो पहली नंबर 4 का उत्तर क्या होगा? नक्शा. अब आखिरी वाली पहेली है. कौन सी है? देखते हैं. पहली नंबर 5. क्या लिखा है? कागज का घोड़ा.
क्या कहते हैं, कागज का घोड़ा बताया है। कागज का घोड़ा तो देखा नहीं है, पर चलो देखते हैं क्या है ये। कागज का घोड़ा, धागे की लगाम यानी कि દોરો. દોરો છે એ ખેંચવાનો, ઘોડાને કેમ લગામ દ્વારા ખેંચીએ છીએ એ. તો धागे की क्या बताई है, लगाम बताई है. छोड़ दे धागा, छोड़ दे धागा એટલે જો એ ધાગો છે જે દોરો છે એ મૂકવામાં આવે તો કરે સલામ, એટલે બધા એને શું કરે છે તો જોતા જ રહી જાય છે. એટલે એમ કહે છે કે જો धागा छोड़ दिया जाए तो लोग करे सलाम, यानी कि लोग उसे देखते रहते हैं. आखिर ये कौन है, चलो इसको चित्र द्वारा समझते हैं. चित्र में ध्यान क्या है, कागज का घोड़ा कहा है, कागळनो घोड़ो कीधो छे. धागे की लगाम, दोरो कीधो छे ની લગામને. છોડ દે ધાગા એટલે જો મૂકવામાં આવે દોરો તો કરે સલામ, યાની કે તો બધા શું કરે એને સલામ કરે, બધા તેના તરફ જોતા જ રહી જાય. તો એવું કોણ છે, અહીંયા તો પતંગ આપી છે. તો ऐसा कौन है, यहाँ क्या लिखा है, मैं हूँ पतंग, यानी कि पहली नंबर 5, पहली नंबर 5 का उत्तर क्या होगा, पतंग. चलो पुस्तक की ओर चलते हैं. तो यहाँ जो पहली नंबर 5 थी उसका उत्तर क्या आएगा, पतंग. ये कागज की है, उसकी लगाम है वो धागे की है, छोड़ दोगे तो लोग करेंगे सलाम, यानी कि वो है कौन, पतंग. ओके, हमारी जो पहली पहेली थी उसका उत्तर जलेबी था. उसके बाद दूसरी थी उसका उत्तर क्या था, वृक्ष यानी कि पेड़. तीसरी जो पहेली थी उसका उत्तर था पगड़ी. और जो चौथी पहेली थी उसका क्या था उत्तर, नक्शा. और सबसे आखिरी वाली जो हमने अभी देखी है उसका उत्तर रहा है पतंग. तो यह सब पहेलियाँ आपको समझ आ गई, पहेलियाँ तो समझ आ गई. पहेलियाँ सबको पसंद आती है, यानी कि हमने जो अभी पहेलियाँ देखी है वो हमको पसंद आई है. पहेलियाँ सबको क्या आती है, पसंद आती है, એટલે કે આપણે ગમે છે. पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के स्वरूप में होती है. हमने बताया था आपको कि पहेलियाँ है वो हमको समस्या देती है, यानी कि प्रश्न करती है, उस स्वरूप में होती है. उसको उलझाने में, सुलझाने में बहुत मज़ा आता है. उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है, इसमें मज़ा आता है, रसप्रद होता है. पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है, એટલે આપણી વિચારવાની શક્તિ છે ને વધારે છે. કોણ, पहेलियाँ. और ज्ञान में वृद्धि भी करती है. ज्ञान में क्या करती है, वृद्धि करती है, આપણા જ્ઞાનનો વિકાસ પણ કરે છે. કોણ, पहेलियाँ. तो यहाँ तक हमारी पहेलियाँ रही और यहाँ तक रखना है. ओके, डन.